गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम पढ़ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। और इस टॉपिक पर ये अंतिम वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के विषय में कुछ जो मूल्यांकनात्मक पक्ष है उस शक्तियों का या उसके पद की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कल के वीडियो में यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको लास्ट जहां हमने छोड़ा था वो था अमेरिका का राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच किस प्रकार के संबंध होते हैं। उसी क्रम से वहां से थोड़ा सा दोहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो उस स्लाइड तक हम पहुंचते हैं। पहले कल हमने ये देख लिया था कि राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच किस प्रकार के संबंध हैं, राष्ट्रपति कांग्रेस पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है और कांग्रेस राष्ट्रपति को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये हमने देखा था। वास्तविक स्थिति की बात करें तो कौन यानी वास्तविक शक्ति स्थिति का मतलब यह है कि क्या राष्ट्रपति शक्तिशाली है या कांग्रेस शक्तिशाली है, कौन शक्तिशाली है। इस बात को अगर समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में से कौन अधिक शक्ति का प्रयोग करेगा किसी परिस्थिति विशेष में, तो ये निम्न कारकों पर डिपेंड करता है। मतलब किसी को एक हम नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति शक्तिशाली है या कांग्रेस शक्तिशाली है। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। पहला, राष्ट्रपति पदधारी का व्यक्तित्व। राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति बैठा है अगर वो बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जिसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, बहुत बड़ा यूं कहें कि बहुत ही जनता पर बड़ा प्रभाव रखता है, तो इस पर डिपेंड करेगा। या राष्ट्रपति पद पर जो बैठा है वो कोई कमजोर व्यक्तित्व का व्यक्ति है, इस पर डिपेंड करेगा। पहली चीज तो ये यानी राष्ट्रपति का व्यक्तित्व कैसा है। बहुत सारे राष्ट्रपति हुए, जैसे आप रूजवेल्ट की बात करें, ट्रूमैन की बात करें, अब्राहम लिंकन हुए थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व ऐसा था कि ये कि कांग्रेस से जो चाहते थे वो करा लेते थे। दूसरी ओर वो कमजोर व्यक्तित्व के धनी राष्ट्रपति लोग भी राष्ट्रपति बने हैं, तो वो उनके बस का नहीं था इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करना। दूसरा, दलीय स्थिति। राष्ट्रपति किस दल का है और कांग्रेस में किस दल का बहुमत है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर सीनेट में और राष्ट्रपति सीनेट में जिस दल का बहुमत है राष्ट्रपति एक ही है, तो राष्ट्रपति के लिए काम बहुत आसान हो जाता है। सीनेट फिर राष्ट्रपति का अनुगमन करती है सामान्यतया। अलग अलग दल हो गए तो फिर समस्या बढ़ जाती है। तीसरा कारक है आंतरिक या बाहरी संकट की स्थिति। अगर संकट काल है तो राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ जाती है निश्चित रूप से। और सामान्य परिस्थितियों में कांग्रेस अधिक शक्तियों का प्रयोग करती है, अपनी शक्तियों को वापस ले लेती है। एक तरह से हम कहें, अधिक तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी शक्तियां वापस ले लेती है। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश सम्राट। ब्रिटिश सम्राट और अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों की तुलना। हेरल्ड लास्की ने क्या लिखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट से कुछ कम, कुछ होना चाहिए, कुछ गलत हो गया, कुछ कम या अधिक है, वह एक प्रधानमंत्री से भी कुछ कम या अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कुछ मामलों में अमेरिकी राष्ट्रपति शक्तिशाली है और कुछ मामलों में ब्रिटिश सम्राट अधिक शक्तिशाली है। इसी तरह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के मामले में भी यही स्थिति है। दोनों पदों में एकमात्र समानता क्या है? ये दोनों राज्याध्यक्ष हैं। वास्तव में क्या है कि वास्तविकता तो यह है कि दोनों में कोई विशेष समानता नहीं है, इनकी तुलना करना अप्रासंगिक है वैसे,
क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति एक जिस व्यवस्था में काम करता है वो बिल्कुल भिन्न है, ब्रिटिश सम्राट जिस व्यवस्था में काम करता है वो बिल्कुल भिन्न है। फिर भी अगर हम समानता ढूंढना चाहें तो एक समानता है दोनों में, कि दोनों अपने अपने देश के राज्याध्यक्ष हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं। हालांकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों है, और ब्रिटिश सम्राट केवल हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है वहां पर, शासन का अध्यक्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश सम्राट के बीच में क्या असमानताएं हैं उसको समझ लीजिए आप। सम्राट केवल राज्याध्यक्ष है, जबकि राष्ट्रपति राज्य और शासन दोनों का अध्यक्ष है। ये मैं आपको बता चुका हूं। सरकार का मुखिया भी है राष्ट्रपति और राज्य का मुखिया भी है, जबकि ब्रिटिश सम्राट केवल राज्य का प्रमुख है। दूसरी बात, निषेधाधिकार का अंतर है दोनों में। सैद्धांतिक तौर पर ब्रिटिश सम्राट के पास निरपेक्ष निषेधाधिकार है, यानी वो किसी बिल को कानून बनने से रोक सकता है। हालांकि 1707 के बाद, 1707 में महारानी एन ने शायद आखिरी बार इसका प्रयोग किया था उस समय। उसके बाद किसी ब्रिटिश सम्राट ने इसका प्रयोग नहीं किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जो निषेधाधिकार है वो विलंबकारी है और जेबी वीटो है, और जिसका प्रयोग वो करता भी है। यानी ब्रिटिश सम्राट के पास जो वीटो है वो सैद्धांतिक रह गया है, केवल नाम मात्र का है। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो वीटो है भले सैद्धांतिक तौर पर कुछ कम हो सकता है, लेकिन वो वास्तविक है, उसका प्रयोग वो करता है अभी भी। प्रशासनिक आदेश या अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अंतर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है प्रशासनिक आदेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, वैसा कोई शक्ति ब्रिटिश सम्राट के पास नहीं है। कैबिनेट के साथ संबंधों में भिन्नता। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कैबिनेट का मुखिया है अपने, वो कैबिनेट को अपनी इच्छा अनुसार बना और मिटा सकता है। ब्रिटिश सम्राट का उससे सीधे सीधे कोई संबंध नहीं है, वो कैबिनेट से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है, न तो वो उसका मुखिया है। हाँ, विघटन में उसके पास शक्ति जरूर है, लेकिन वो औपचारिक शक्ति है मात्र, वास्तविक नहीं है। पद के गौरव तथा सम्मान में अंतर। पद के गौरव की बात करें तो ब्रिटिश सम्राट का पद जो है वो अधिक गौरव और सम्मान का पद है। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद उस प्रकार के गौरव या सम्मान का पद नहीं है, वो पूर्णतः एक राजनीतिक पद है। ये अंतर है दोनों में। अब प्रधानमंत्री के साथ देख लीजिए क्या संबंध, कैसा वो है। ब्रोगन के शब्दों में उसके यानी राष्ट्रपति के व्यक्तित्व में ब्रिटिश सम्राट तथा प्रधानमंत्री दोनों का समावेश है। वह एक ऐसा सम्राट है जो स्वयं ही अपना प्रधानमंत्री भी है, ये ब्रोगन ने कहा। यानी उसमें दोनों पद समाहित है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। दोनों पदों की स्थिति में अंतर का मुख्य कारण दोनों व्यवस्थाओं का अंतर है, संघात्मक बनाम एकात्मक। एक अंतर तो ये है, वहां अमेरिका की जो व्यवस्था संघात्मक है और राष्ट्रपति को केवल संघ के मामलों में शक्तियां प्राप्त है, राज्यों के मामलों में शक्तियां उसको प्राप्त नहीं है। जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है, क्योंकि ब्रिटेन एक एकात्मक व्यवस्था वाला देश है, तो पूरे ब्रिटेन के संबंध में उसको शक्तियां प्राप्त है। दूसरा कारण यह है कि प्रधानमंत्री की शक्ति जो है का स्रोत परंपराएं हैं, तो राष्ट्रपति की शक्ति का स्रोत जो है संविधान और कानून से है, दो हैं। संविधान और कानून अमेरिका के राष्ट्रपति को शक्तियां देते हैं, जबकि ब्रिटिश सम्राट की जो शक्तियां हैं और प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वो परंपरा से प्राप्त है। इसके अलावा एक और कारण है दोनों के उसमें अंतर में का कारण एक और है। ब्रिटिश शासन प्रणाली संसदीय प्रणाली है, जबकि अमेरिकी
प्रणाली अध्यक्षात्मक है। इसकी वजह से भी दोनों के शक्तियों में अंतर देखने को। अंतर क्या है दोनों के बीच में, इसको भी संक्षेप में समझ लीजिए आप लोग। पहला अंतर है कार्यकाल में अंतर। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल फिक्स है 4 साल, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है। अगर सामान्यतः संसद का जो कार्यकाल 5 साल का है, तो अगर बीच में बदलाव नहीं होता है तो 5 साल चलता है। बीच में भी बदला जा सकता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। उससे पहले टेरेसा मे थी उन्हीं की पार्टी की। यानी चुनाव नहीं हुआ, लेकिन पार्टी ने ही अपना कैंडिडेट बदल दिया। दूसरा, मंत्रिमंडल के साथ संबंध, ये बिल्कुल अलग है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का संबंध अलग प्रकार का है, और अमेरिकी राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का संबंध अलग प्रकार का है। अमेरिका का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुनने के लिए बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र है, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता। उसको अपने राजनीतिक दल के जो महत्वपूर्ण नेता हैं उन्हें उसमें लेना पड़ता है। ये उसकी बाध्य है, क्योंकि उसको संसद में बहुमत भी रखना है। अपना सरकार का बहुमत होना जरूरी है। अगर वो अपने दल के महत्वपूर्ण नेताओं को साथ नहीं लेकर के नहीं चलेगा, तो फिर लोक सदन में उसका बहुमत खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति को इस प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। विधायिका के साथ संबंध में अंतर, ये पता ही है आपको कि अमेरिका को जो राष्ट्रपति है वो कांग्रेस के से पृथक है, जबकि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो संसद का एक अंग होता है, संसद से अभिन्न रूप से जुड़ा रहता है, उसका सदस्य भी होता है। कैसे कैसे अंतर है समझ लीजिए आप लोग। राष्ट्रपति जो है कांग्रेस का सदस्य नहीं होता, जबकि प्रधानमंत्री जो है वो संसद का किसी एक सदन का सदस्य होता है, प्राय लोक सदन का ही सदस्य होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स का। दूसरा, राष्ट्रपति इच्छानुसार कानून नहीं बनवा सकता, क्योंकि उसका सदस्य नहीं है। प्रधानमंत्री का क्योंकि नियंत्रण होता है हाउस ऑफ कॉमन्स पर, तो वो जैसा चाहे कानून बनवा सकता है। कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता राष्ट्रपति, जबकि प्रधानमंत्री जो है वो लोक सदन को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी है। विधायी क्षेत्र में कांग्रेस का नेतृत्व नहीं करता राष्ट्रपति, जबकि जो प्रधानमंत्री है वो संसद का नेतृत्व करता है विधायी क्षेत्र में, यानी विधियां वही बनवाता है। नेक्स्ट है साहब, वित्तीय शक्तियों के में अंतर है दोनों की, ये हम जानते ही हैं। जिस प्रकार से विधायी क्षेत्र में शक्तियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली है, वैसे ही वित्तीय क्षेत्र में भी अमेरिकी राष्ट्रपति से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उसके पास संसद में बहुमत होता है और वो जो चाहे जिस प्रकार का बजट वो बनाएगा वो पारित हो जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति बजट नहीं बनाता, वहाँ पर बजट ब्यूरो अलग से है और राष्ट्रपति का बजट पर नियंत्रण नहीं है सीधा सीधा। न्यायपालिका के साथ संबंध में अंतर, यहाँ भी अंतर है। यहाँ ब्रिटेन की जो न्यायपालिका है वो संसद के अधीन रहती है, यानी एक तरह से मंत्रिमंडल के अधीन कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि संसद पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है। ब्रिटेन की न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून को रद्द नहीं कर सकती। अमेरिका में इसके ठीक विपरीत न्यायपालिका अधिक शक्तिशाली है। और अंतिम बात, दलीय नेता के रूप में अंतर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है और वो नेतृत्व करता है, उसमें उसका पूरा नियंत्रण होता है अपने दल पर, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। ये दोनों की तुलनात्मक स्थिति है, इसको आप समझें। प्रश्न आ सकता है इनमें से कोई इन पर भी, तो इनको आप देखें। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के संबंध में चर्चा हमने की। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। कोई कठिनाई हो तो आप मुझे संपर्क करें मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब पर कमेंट्स के माध्यम से। कोई समस्या समाधान होगा तो मैं अवश्य करूँगा। धन्यवाद।